हेलो दोस्तों, आज हम लोग डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 पे आ गए हैं। और जैसा कि आपको पता है कि मैं कोई भी वीडियो बनाता हूं, खासकर अभी जो मैथमेटिक्स का जो पोर्शन स्टार्ट हुआ है उसमें जैसे ही वीडियो बनाया उसके बाद जो भी टॉपिक पढ़ाता हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वो लिंक कर देता हूं, जिससे वो डायरेक्ट टेलीग्राम का लिंक है और उसी पॉइंट का लिंक रखता हूँ जिससे आपका वो जो PDF है वो ओपन हो जाएगा और उसमें रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो उससे सॉल्व करके आप बेहतर कर सकते हैं, उस क्वेश्चन को सॉल्व करके उस कॉन्सेप्ट को बेहतर कर सकते हैं। और अगर आपके पास बुक है तो इससे अच्छी बात हो ही नहीं सकती कि भाई फ़ोन से अच्छा है कि आप बुक से बनाइए। और बुक मैं जो जनरली प्रेफर करता हूँ वो RS अग्रवाल की 12th की मैथ है। देखिए ऐसे सभी बुक अच्छे हैं, कोई भी बुक खराब नहीं है, किसी किसी में अच्छे बात, किसी किसी में कुछ ज़्यादा क्वेश्चन, किसी किसी में कम क्वेश्चन है। मैं पर्टिकुलर RS अग्रवाल, ये मेरा RS अग्रवाल का बुक है, ठीक है। ये RS अग्रवाल का मैं इसलिए रखता हूँ क्योंकि इसमें क्या है ना, मैंने KC सिन्हा का भी बुक देखा RS अग्रवाल के, इसमें मुझे थोड़ा बहुत इधर से उधर क्या लगा कि RS अग्रवाल में क्या है कि इसमें आपने एक टॉपिक पढ़ा, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे, ठीक है, एक ही टॉपिक। लेकिन यही KC सिन्हा में क्या है कि आपने पूरे जनरली 2 से 3 टॉपिक पढ़िएगा। कोई ऐसे चैप्टर जिसमें पूरे टॉपिक जब तक नहीं पढ़े तब तक आंसर में नहीं एंट्री, क्वेश्चन प्रैक्टिस में एंट्री नहीं मार सकते। और कोई ऐसे टॉपिक है जिसमें जब तक 2-3 कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे तब तक नहीं आपको एंट्री प्रैक्टिस में एंट्री नहीं हो सकता। तो इसलिए हमने सोचा क्या कि RS अग्रवाल को ही प्रेफर देते हैं। और RS अग्रवाल एक बेसिक से उठाता है और थोड़ा हाई लेवल तक लेके जाता है, हालांकि उतना हाई लेवल तक नहीं, लेकिन पूरे जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो बढ़िया से कवर कर देता है RS अग्रवाल। इसीलिए हमने सोचा कि RS अग्रवाल को ही एक बेसिक बुक मानते हुए और इसी को एक बेस मानकर पढ़ाया जाए और समझा जाए। देखिए हमने डिफरेंशिएशन का पार्ट 1 बना दिया है। बेसिकली हमने फॉर्मूला पूरे समझा दिए थे कि कैसे कैसे हम लोग को समझना है। इस वीडियो में हम लोग उसी फॉर्मूला के कुछ जैसे हमने अगर पिछली वीडियो में बताया था और क्वेश्चन भी दिया था तो उससे रिलेटेड कुछ ही फॉर्मूला का यूज उस प्रैक्टिस सेट में होगा। लेकिन आज उसी फॉर्मूला के कुछ अगले पॉइंट पे रिलेटेड समझाएंगे भी और उससे भी क्वेश्चन आपको बनाना है। देखिए उसमें क्या एक क्वेश्चन क्या था कि e के पावर x डिफरेंशिएशन में अगर e के पावर x का डिफरेंशिएशन करें तो ये e के पावर x ही दे देता है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या हुआ, ये पहले फॉर्मूला के कॉन्सेप्ट को समझिए और जैसे ही कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा उसके बाद समझाना क्वेश्चन को सॉल्व करना इतना आसान हो जाएगा कि e की पावर x ये सबसे बेहतर माना जाता है। किसी भी 12th के स्टूडेंट से पूछिएगा तो कहेगा e की पावर x सबसे बेस्ट है। क्यों? जो रहता है वही दे देता है। देखिए इसके कहने का मतलब क्या है कि डिफरेंशिएशन ऑफ e एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट होता है, इसकी मान होती है 2.718 होता है, ठीक है, इसका मान। तो ये अभी हम लोग का एक पॉइंट है नहीं। देखिए e की पावर जो पावर में होगा अगर वही अगर बेस विथ रेस्पेक्ट में होगा तभी हम देंगे को क्या, तो वही e का e ही देंगे और इसके बेस पे पावर पे जो होगा वही देंगे। समझ में? इसका मतलब ये हुआ। अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए एक और है, इससे क्या log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है विथ रिस्पेक्ट टू x 1/x। इसके कहने का मतलब क्या है, वही है, कुछ नहीं है, log के साथ जो भी पॉइंट होगा वही विथ रेस्पेक्ट में होगा तभी हमारा जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएट हो सकता है और डिफरेंशिएट होकर देगा क्या, तो 1/x देगा। ये हमारा ये फॉर्मूला हो गया। इसी 2 फॉर्मूले पर बेसिकली मैं एक बार देख लेता हूँ। बेसिकली ये हाँ यही है, यही 2 फॉर्मूले पे एक एक्सरसाइज दिया हुआ है जिसमें काफ़ी क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट 22 क्वेश्चन है। और 22 क्वेश्चन बहुत आसान है, ज़्यादा भारी है नहीं, प्रैक्टिस करते हैं ये समझ में आ जाएगा। और जो हमने बेसिक पढ़ाया हुआ है उसको भी आपको याद रखना होगा तभी समझ में आएगा, जो हमने इससे पिछली वीडियो में जो बताया था। क्योंकि उसमें बेसिक उसमें तो पहले जैसे साइन का कैसे यूज होगा डिफरेंशिएशन वो सब उसमें बता दिए हुए। इसमें क्या है कि इसमें प्रैक्टिस और उस पर्टिकुलर टॉपिक पर दिया गया है। अगर RS अग्रवाल का बुक होगा तो 10 का B है, ये एक्सरसाइज नंबर है 10 का B, ठीक है। देखिए अब समझते हैं क्या इसका रियल यूज समझते हैं। देखिए अगर मान में दिया होगा कि एग्जांपल में लेकर चलते हैं कि e की पावर 5x ऐसा दिया होगा, कहेगा कि डिफरेंशिएट कीजिए विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करेंगे, पहले डिफरेंशिएट e की पावर
5x का 5x, और डिफ्रेंसिएशन के विथ रेस्पेक्ट में क्या लिखेंगे, तो 5x ही लिखेंगे, और तब फिर मल्टीप्लाई d5x अपॉन dx, ठीक है। और ये डिफ्रेंशिएट होकर देगा क्या, तो वही देगा जो था, देखिए जो हमारा फंक्शन है वही दे दिया है, तो वही बशर्ते एक ही पार्टनर होना चाहिए क्या, तो विथ रेस्पेक्ट टू वो हो जो इसके पावर में हो, देखिए इसके पावर में था, इसके रिस्पेक्ट में भी कर दिया, इसीलिए ये दे दिया, मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई करके। इसके लिए हम लोग पढ़े हुए हैं कि 5 बाहर जाता, कोई कांस्टेंट पॉइंट होता है वो कोई कांस्टेंट वो बाहर आ जाता है और बनेगा क्या, तो dx अपॉन dx, और इसकी वैल्यू 1 होती है, इसीलिए हम लोग 1 लिखते हैं। इसका फाइनल आंसर होगा 5 e की पावर 5x। समझ में? चलिए, और जैसे हम इस बुक्स की सहायता से लें तो देखिए, अब जैसे e की पावर 2 अपॉन x है, कोई दिक्कत नहीं, कैसा भी हो चलेगा, मान के चलिए ऐसा भी हो, y बराबर ऐसा मान लेंगे, फिर लिखेंगे क्या, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। क्या होगा, d e की पावर 2 अपॉन x अपॉन क्या, यहाँ पर x रखेंगे तो इसके लिए तो हम कोई फॉर्मूला ही नहीं पढ़े, पावर में जो हो वही रखेंगे, 2 अपॉन x, फिर मल्टीप्लाई में होगा, और इसी को तो कहते हैं चैन रूल, ठीक है, 2 अपॉन x। अब क्या करेंगे, अब इसके लिए हम बेसिकली, ये तो हम फॉर्मूला जानते हैं, ये रियल में क्या है, गौर से देखिएगा तो ये है 2x की पावर -1 है कि नहीं, इसको ऊपर ले गए तो इस पॉइंट को हम ऐसा लिख देते हैं, ठीक है, 2x की पावर -1, और ये ऐसा हो गया तो ऐसा। अच्छा, इसी को किसी का मन होगा तो क्या लिख सकता है, d माइनस एक्स इंटू डी माइनस एक्स की पावर -1 अपॉन dx, बात वही होगा क्योंकि ये फिर बाहर आ गया ना, समझ में, तो ये लिखना फालतू की बात हो जाती है यहाँ पे, तो यहाँ पर हम लोग ऐसा कह सकते हैं। इसके लिए हम लोग क्या पढ़े, जो फंक्शन होगा वही, जो एक ई का पावर होगा अगर वही विथ रेस्पेक्ट में हो तो क्या दे देगा, ई की पावर 2 अपॉन ये का ये आ गया, इसमें क्या होगा, 2 बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 2 बाहर आ गया, और ये समझिए पढ़ाए हुए थे x के पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n-1, पावर में से घट जाता है, फंक्शन वही का वही करता है, फंक्शन में क्या है x इंटू 2 बाहर आ गया -1 इंटू एक्स के पावर -1, समझ में? इसी बात को कोई लिखना चाहे तो क्या लिख सकता है, -2 e के पावर 2 अपॉन x y, ये नीचे आ गया, ठीक है, तो ये हमारा आंसर होगा, समझ में? अब पहली बार अगर ट्राई कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही बनाइएगा, बिना किसी चिंता के, बिल्कुल ऐसे ही बनाते जाना। चलिए, और एक बात हो, इसमें एक और दिया हुआ है a के पावर x हो, तो इसका डिफरेंशिएशन हम लोग पढ़े हुए थे, क्या होता है, a के पावर x इंटू लॉग a। इसका कहने का मतलब क्या, क्योंकि हमने 2-4 ऐसे क्वेश्चन देख लिए जो इस क्वेश्चन से, इस फॉर्मूला से रिलेटेड था। ये कहना क्या चाहता है कि कोई कांस्टेंट का, ये क्या है, एक कोई कांस्टेंट, कोई भी हो सकता है, कांस्टेंट है, इस कांस्टेंट के पावर अगर वेरिएबल हो, समझ में क्या, अगर कांस्टेंट के पावर वेरिएबल हो तो क्या देगा, तो वही कांस्टेंट का कांस्टेंट और उसका पावर में जो होगा वही दे देगा, इनटू लॉग वो कांस्टेंट, ये देगा अगर ऐसा हो, इसका डिफरेंशिएशन करना। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन, मान के चलते हैं, पहले छोटा से लेते हैं, 3 पावर x, ऐसा है, क्या होगा, डिफरेंशिएशन इसका होगा x के साथ, क्या दे देगा, 3 के पावर x इंटू लॉग 3, समझ में? चलिए, एक थोड़ा इससे भारी है, थोड़ा भारी क्या है, ऐसे ही 3 के पावर x प्लस 2 है, तो उसने कांस्टेंट के पावर वेरिएबल है, डिफरेंशिएशन करना। अब देखिए इसका डिफरेंशिएशन में क्या रखे विद रिस्पेक्ट में, क्यों, देखिए यहाँ पर x प्लस 2 रखेंगे, क्यों ऐसा रखे हैं, क्योंकि ये फंक्शन तभी कार्य करेगा जब इसके पावर पे जो हो, देखिए इस यहाँ पे x था, यहाँ पे x था, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तभी ये ऐसा किया है, नहीं तो इसलिए हम लोग ने पावर को विद रिस्पेक्ट में ले आया, dx प्लस 2 अपॉन dx, ठीक है। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या होगा, 3 के पावर x प्लस 2 इंटू लॉग 3, यही तो यहाँ लिखे है ना, और इसके लिए अलग होगा, क्या होगा, तो dx अपन, ये प्लस में है, अभी पढ़े थे हम लोग पिछली क्लास में कि अलग अलग हो जाता है, अलग अलग होने पर dx अपॉन dx यानी 1, और कांस्टेंट के पावर, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यानी कुल मिला के ये 1 बनाओ, 1 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, तो यही हो गया, यही इसका आंसर होगा, समझ में? चलिए, ये इससे रिलेटेड कई सारे सवाल से, कई सारे हैं, ठीक है, जैसे 1 2 मिनट पहले इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद और भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे लेकर चले, हाँ, e की
पावर अंडर रूट साइन एक्स है। ये थोड़ा भारी दिखने में लगता है, भारी है नहीं रियलिटी। ये क्या होगा, पहले तो इसको अच्छे से चेंज कर ये कीजिए, ट्रायंगल में बदलिए, साइन एक्स हुआ, ठीक है, डी अंडर रूट साइन एक्स, समझ में आया, मल्टीप्लाई डी अंडर रूट साइन एक्स अपॉन डी क्या होगा, हाँ साइन एक्स। क्यों, क्योंकि ये तो क्या हो गया, कोई फंक्शन और उसका पावर एन, और इन के जगह क्या है, हाफ है, और एक्स के जगह फंक्शन के जगह क्या है, तो साइन है, तो क्या हो गया, उससे हमको थोड़ी मतलब है, पावर में है ना, पावर में है, पावर में होगा तो जो भी फंक्शन होगा उसका इसे ही हो जाएगा, डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। इसका क्या होगा, ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस कीजिए, इसका डायरेक्ट आंसर लिखना आ जाएगा, ठीक है। इसका क्या होगा, अभी पढ़े हुए जो फंक्शन में था वही दे देता है, यानी e की पावर अंडर रूट साइन एक्स, वही का वही आ गया साइन एक्स, मल्टीप्लाई इसका क्या होगा, इसका हाफ है, हाफ इनटू, ठीक है, 1 अपॉन अंडर रूट साइन एक्स। पढ़े भी थे कि कोई भी चीज अंडर रूट में हो उसका डिफरेंशिएशन करना हो तो कुछ नहीं कीजिए, हाफ कर दीजिए अंडर रूट 1/, यही लिख दीजिए। क्यों ऐसा हुआ है बता देते हैं, ये साइन है, साइन एक्स के पावर 1/2 था, 1/2 बाहर आ गया, x के पावर n रहता है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1, अभी भी कुछ देर पहले लिखे, 1/2 बाहर आ गया, ठीक है, इंटू साइन 1 माइनस, तो 1 में से इतना घटाएंगे यानी -1/2, और -1/2 का मतलब होता है अंडर रूट 1 साइन एक्स, वही फंक्शन, समझ में आया, इसलिए हम लोग ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए इसका ये हो गया, ये इसके लिए क्या पढ़ होगा, कॉस एक्स, यही आंसर। किसी को सजा के लिखे तो उसमें कोई बड़ी बात है, सजाना तो अपना सजाना कुछ बुक में कैसा भी, और एक और बात हम सब बता देते हैं कि इसका आंसर पे नहीं चाहिएगा कि हमारे बुक में कैसा आंसर, हालांकि आंसर का भी हम फोटो लिख देते हैं ताकि आपके पहले बार आपको मतलब कॉन्फिडेंस बना गए, ठीक है। और भी आते हैं थोड़ा बहुत 2-4 क्वेश्चन और करते हैं, उसके बाद वाइंड अप करेंगे, ठीक है। चलिए इस पे थोड़ा बहुत हम लोग बहुत ज़्यादा पढ़ लिए, इस लॉग पे आते हैं, ठीक। पहले देखिए लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होगा, यहीं पे होगा, इसका डिफरेंशिएशन कैसे किया है, तो डी लॉग में जो होगा उसी का रिस्पेक्ट लाना है, जैसे डी लॉग 5x हो सपोज कीजिए, तो क्या करेंगे, डी लॉग 5x इंटू डी 5x अपॉन डी एक्स, समझ में, इसका क्या होगा 1/5x, कुछ भी हो वो सीधे क्या जाएगा नीचे, ऐसा समझ में, इनटू मल्टीप्लाई में इधर क्या बनेगा, एक मिनट दोस्तों, इसको इस प्रकार बनाने से अच्छा है क्या, हम लोगों ने लॉग का प्रॉपर्टीज पे है, इस प्रकार के सवाल को कोशिश कीजिएगा कि लॉग के प्रॉपर्टीज पे सॉल्व कर ले। लॉग अगर मल्टीप्लाई में होता है, ठीक है, तो इसको गुना में बदल दिया जाता है, और मल्टीप्लाई में कोई चीज़ होता है तो उसको गुना में बदल जाता है, और गुना से क्या होता है प्लस में बदल, यानी कि log 5x को लिखा जा सकता है log x, इस प्रकार से, समझ में। इसको अगर ऐसा किया तो ये क्या होगा, ये तो 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1/x, क्योंकि ये तो इसका है। अच्छा ऐसे भी करते तभी भी चलता, डी इसके लिए क्या कर सकते थे, डी 5x इंटू डी 5x अपॉन डी एक्स, समझ में, इसका डिफरेंशिएशन 1/5x होता और इसका डिफरेंशिएशन 5 होता, 5 से 5 कटा 1/x, ये दोनों समझ में। और भी कुछ थोड़ा बहुत ज़्यादा हवा की तरह इधर से उधर हो गया अपना एक्सरसाइज, तो कोई दिक्कत नहीं, 1-2 और एक्सरसाइज लेते हैं, और एक्सरसाइज चलिए ये इस प्रकार ये क्वेश्चन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, लॉग साइन 3x, इसका डिफरेंशिएशन कीजिए तो वाई डैश निकालना है, तो लॉग साइन 3x, बताइए विथ रिस्पेक्ट में क्या रखे, साइन 3x इंटू डी साइन क्या रखे 3x, विथ रिस्पेक्ट में क्या रखे 3x, क्योंकि तभी कार्य करेगा जो x के साइन के फंक्शन में, साइन के एंगल में जो होगा, डी 3x अपॉन डी एक्स, इसका क्या हो जाएगा 1/sin 3x, इसका क्या हो जाएगा, इसके लिए यही पढ़े हैं, जो भी यहाँ पर रहता है वही बटा में चला जाता है, इसके लिए क्या पढ़ेंगे, साइन के लिए पढ़े हुए cos 3x, और इसके लिए क्या पढ़े हुए 3 इंटू 1 dx अपन 3 बाहर आ जाएगा, dx अपन dx 1 होगा, और इसी को सजा कर लिखे तो क्या लिख सकते हैं, cos अपन साइन तो cot, ठीक है, और इधर 3 का 3 हो गया तो 3 cot x 3x आंसर, समझ में आया। चलिए एक आखिरी और, हाँ एक मल्टीप्लाई है में उसको हम समझाते हैं, देखिए e के पावर x cos 2x है, cos 2 बहुत ही आसान है, कोई बड़ी बात है नहीं, बनाइए सॉल्व कीजिए, कोई दिक्कत हो कमेंट कीजिए, या टेलीग्राम पे हमने ओपन रखा है उस पर आप फोटो खींच के भेजिए, जरूर सॉल्व कर देंगे। देखिए
इस प्रकार के अभी पढ़े कि 2 मल्टीप्लाई में हो, पढ़े थे कल इससे पिछली वाली वीडियो में कि 2 मल्टीप्लाई में हो रहता है कोई u और v फंक्शन मल्टीप्लाई में होगी, इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है तो u इंटू डी वी अपॉन डी एक्स और प्लस v इंटू डी यू अपॉन डी एक्स, यही होता है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो, ये तो मतलब इसको याद वाद रखना नहीं है। कहने का मतलब क्या है, पहले को सीधा लिखिए, दूसरे को डिफरेंशिएट करके लिखिए दोनों मल्टीप्लाई में, फिर प्लस दे दीजिए, फिर दूसरे को सीधा रखिए मतलब नॉर्मल फंक्शन और इसका डिफरेंशिएट कर दीजिए, हो गया। इसमें भी क्या, इसको सीधे रखेंगे e की पावर x इंटू इसका डिफरेंशिएशन d cos 2x अपॉन dx प्लस कर देंगे। अब क्या करेंगे, अब cos 2x को सीधे रखेंगे नॉर्मल और मल्टीप्लाई में d e की पावर x अपॉन dx। समझ में आ गया। बेसिकली करना क्या है, आपको इसका डिफरेंशिएशन आता है और इसका डिफरेंशिएशन आता है तो ये बहुत ही आसान है। इसका क्या हो जाएगा e की पावर x, इसका क्या, अब डायरेक्ट करना थोड़ा सीखिए। इसका क्या होगा, पहले तो cos है तो माइनस साइन एक्स, साइन एक्स के जगह पर 2 है तो 2 हो गया और फिर 2x का डिफरेंशिएशन क्या बना होगा 2, तो ये ऐसा बन गया। ठीक है, चलिए प्लस cos 2x और इंटू में e की पावर x का e की पावर x। कोई पॉइंट अगर आपके आंसर में हो सकता है ऐसा, ये भी आंसर सही है लेकिन हो सकता है आपके आंसर में ऐसा e की पावर x दोनों से कॉमन ले लीजिए, ये cos 2x बना तो cos 2x माइनस 2 साइन 2x, ये हाँ हो गया। यही हमारा आंसर हो सकता है, बुक में ऐसा हो, हमको वो पता नहीं, लेकिन हमारा जो प्रोसेस था वो यही है। समझ में, तो इस ये जो हमने सवाल बताया 10 का भी था, इससे से आगे से सवाल थी और उससे आप और भी ज़्यादा बनाइए। अगर बुक है तो नहीं है तो हम उसको वीडियो मतलब PDF बनाकर उसको टेलीग्राम लिंक में भेज देंगे और वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।